नाजरीन, ये लम्हा मामूली नहीं। पाकिस्तान ने मोहम्मद बिन सलमान को JF-17 थंडर देकर सिर्फ तैयारा नहीं भेजा, बल्कि एक वाज़ेह पैगाम भेजा है कि सऊदिया अकेला नहीं। ये तोहफा अमन का मुहाफिज भी है और किसी भी मैली नजर का तेज जवाब भी। एक ऐसा पैगाम जो फिजा में गूंजेगा और दुश्मन के हौसले तोड़ देगा। जब ये थंडर सऊदी आसमान में उड़ेगा तो ये सिर्फ मुजाहरा नहीं, मुश्तरका दिफा और फौरी रद्द अमल की वो सलाहियत होगी जो खिते के तवाज़न को बदल सकती है। ये फैसला टेक्नोलॉजी और मुश्तरका हिकमत अमली के साथ आया है। अमली ताकत जो अल्फाज से कहीं ज्यादा बोलती है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि ये कदम क्यों जरूरी था, इसके फौरी नताइज क्या होंगे और इसका असर आपकी हिफाजत और खिते की सियासत पर कैसे पड़ेगा। आखिर तक रहिए क्योंकि ये लम्हा आपकी सोच बदल सकता है। नाजरीन, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के बहादुर शहजादे मोहम्मद बिन सलमान को वो तोहफा दिया है जिसे दुश्मन मौत का परिंदा कहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की। एक ऐसा जंगी तैयारा जो सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि दुश्मन के दिल पर परवाज करता है। ये सिर्फ जहाज नहीं बल्कि एक पैगाम है कि अब मोहम्मद बिन सलमान की पुश्त पर पाकिस्तान जैसी एटमी और जदीद फौजी ताकत खड़ी है। और ये तैयारा ना सिर्फ लड़ने के लिए दिया गया बल्कि बचाने के लिए, ताकि अगर दुश्मन खलीज, यमन या ईरान की सरहद से भी मैली नजर उठाए तो उसे सिर्फ JF-17 की चीखती हुई आवाज सुनाई दे, जो ऐलान करे कि यहाँ अब सऊदी अरब के पुराने खेल नहीं चलेंगे। तो आज की वीडियो में हम इसी इनकलाबी कदम पर बात करेंगे कि पाकिस्तान ने ये फैसला क्यों किया, मोहम्मद बिन सलमान को इस खतरनाक हथियार की जरूरत क्यों पेश आई और क्या वाकई पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कोई नया अस्करी इत्तेहाद जन्म ले रहा है। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, अब सवाल ये है कि आखिर मोहम्मद बिन सलमान को इस तैयारे की जरूरत क्यों पड़ी। क्या वाकई खलीज में कोई जंग छिड़ने वाली है या ये सब सिर्फ ताकत दिखाने का एक अंदाज है। बात यह है कि मोहम्मद बिन सलमान सिर्फ एक शहजादा नहीं बल्कि एक रहनुमा है जिन्होंने अपने मुल्क की जदीद दफाई सलाहियत को मजबूत करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया है। सऊदी अरब के फौजी अफसरान और एयर फोर्स के कमांडर्स ने हालिया बरसों में मुतादिद जदीद जंगी मशकें की हैं और मुल्क के दफा को महफूज बनाने के लिए तैयारे, मिसाइल और जदीद रडार सिस्टम्स में सरमायाकारी की है। मगर दुश्मन के बढ़ते हुए खतरात, खास तौर पर यमन में हूथियों की मुदाखलत, ईरान की जारहियत और खिते में बढ़ती हुई अस्करी हरकत के पेश नजर मोहम्मद बिन सलमान ने महसूस किया कि एक ऐसा हथियार चाहिए जो दुश्मन के हौसले तोड़ दे और सऊदी आसमान को महफूज बनाए। और यही लम्हा था कि जब पाकिस्तान का हाथ उसकी तरफ बढ़ा। पाकिस्तान ने न सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान की हौसला अफजाई की बल्कि उसे वो JF-17 थंडर फराहम करने का फैसला किया जो आवाज की रफ्तार से दुगनी रफ्तार रखता है, यानी 1.6 मैक की रफ्तार से प्रवास करता है और 1900 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा की रफ्तार से दुश्मन के किसी भी इलाके में पहुंच सकता है। इसकी रेंज 1200 किलोमीटर है और अगर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो तो कई घंटों तक फिजाओं में रह सकता है। JF-17 थंडर का वेपन सिस्टम किसी बड़े तैयारे से कम नहीं। ये तैयारा BVR मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब और स्मार्ट वेपन से लेस है। इसका सबसे मशहूर हथियार PL-12 मिसाइल है जो 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले से दुश्मन के तैयारे को निशाना बना सकता है और रात क्रूज मिसाइल भी ले जा सकता है जो जमीन पर मौजूद दुश्मन के बंकर्स, कमांड सेंटर्स और असला डिपो को तबाह कर सकता है। JF-17 जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से भी लेस है जो दुश्मन के रडार, कम्युनिकेशन और मिसाइल गाइडेंस को जाम कर देता है। यानी अगर दुश्मन ने तैयारा भेजा या मिसाइल दागा तो थंडर उसकी आंखें बंद कर देता है। यही सिस्टम ईरान और यमन के जदीद हथियारों के खिलाफ भी आजमाया जा सकता है। नाजरीन, पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने पहले ही भारतीय राफेल तैयारों को लाइन ऑफ कंट्रोल पर नाकाम किया है और यही तजर्बा सऊदी अरब के दफा में भी इस्तेमाल होगा। JF-17 की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये दुश्मन के महंगे तैयारों को कम कीमत में नाकाम बना देता है। जहां राफेल की कीमत $80 मिलियन है, वहीं JF-17 सिर्फ $25 मिलियन में तैयार हो जाता है। यानी एक राफेल के बजाय सऊदी अरब 7 JF-17 हासिल कर सकता है और उन्हें मैदान में ज्यादा मुयस्सर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। ये तैयारा पाकिस्तान ने खुद तैयार किया है, मतलब पाकिस्तान के पास इसकी मुकम्मल टेक्नोलॉजी, पुर्जे, सॉफ्टवेयर और मुरम्मत का निजाम मौजूद है। सऊदी अरब अगर ये तैयारा हासिल करता है तो पूरा पैकेज मिलेगा, सिर्फ जहाज नहीं बल्कि तरबियत, लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट भी। और यही चीज मोहम्मद बिन सलमान को एतमाद देती है कि वो दुश्मन के सामने डट कर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उनकी पुश्त पर वो परिंदा है जो मौत की तरह खामोश आता है मगर दुश्मन के लिए क़यामत बन जाता है। नाजरीन, सऊदी अरब की जुग्राफियाई हिस्सियत इंतहाई अहम है। खलीज, यमन की सरहद, इराक और ईरान के करीबी इलाकों पर यह तैयारा फौरी रिस्पॉन्स देने के लिए इस्तेमाल होगा। एयरबेस रियाज, जेजान और दमाम से JF-17 फिजाओं में उड़कर किसी भी खतरे का फौरी जवाब दे सकता है। मुल्क की फौजी ताकत में ये इजाफा एयर फोर्स की सलाहियत को बढ़ाएगा और बहरी और जमीनी ऑपरेशंस में भी ताउन करेगा। मोहम्मद बिन सलमान के तहत सऊदी अरब की जदीद फौजी मशीनरी के साथ ये तैयारा दहशत गर्दी, गैर कानूनी मुदाखलत और दुश्मन की जारहियत के खिलाफ
खिलाफ एक मजबूत दफाई ब्लॉक कायम करेगा। नाजरीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये नया अस्करी ब्लॉक आने वाले बरसों में खलीज और मशरिक वस्ता की सियासत, फौजी तवाज़न और आलमी ताकतों के मंसूबों पर असर डाल सकता है। और जब JF-17 थंडर सऊदी आसमान पर उड़ेगा तो दुश्मन जान लेगा कि अब माजी की तरह